Hello programmers, welcome to my YouTube channel Techie Projects. So in this video I will show you the classification between the RNN and Euro algorithm. So let's start the explanation. साइन लैंग्वेज डिटेक्शन, राइट? कि हमको एक पर्टिकुलर फ्रेम या इनपुट इमेज में से, इनपुट फ्रेम में से गेस्चर डिटेक्ट करना है कि वो क्या गेस्चर बना रहा है, राइट? और गेस्चर जनरली कैसे रहते हैं कि अगर तुम गेस्चर देखोगे, साइन गेस्चर मतलब वो एक स्टैटिक फॉर्मेट में है ना, जैसे कि देखो ये एक गेस्चर है, राइट? तो ये है ना कि ये गेस्चर है कि ये गेस्चर बनाए तो उसका एक वैल्यू है कि वो क्या बोलना चाहता है, राइट? जैसे कि ये वॉशरूम, ये ईट, ये ड्रिंक, राइट? ये हेल्थ। तो ये गेस्चर हो गया ना, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया जो हमको डिटेक्ट करवाना है, राइट? तो बेसिकली देखो आरएनएन और योलो का डिफरेंस कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन नहीं है मतलब कैसे? क्योंकि देखो दोनों का ना अलग अलग अप्रोच है। अलग अलग अप्रोच है मतलब कैसे? जैसे देखो आरएनएन बेसिकली यूज क्यों होता है? अभी देखो योलो क्यों यूज होता है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए, है ना? कि मतलब एक फ्रेम है, एक इमेज है, उनमें से हमको डिटेक्ट करना है और आइडेंटिफाई करना है, राइट? अब आरएनएन क्यों यूज होता है? आरएनएन यूज होता है बेस्ड ऑन हिस्ट्री प्रिडिक्शन। हिस्ट्री प्रिडिक्शन मतलब कैसे? अभी जैसे कि देखो, अभी जैसे एक पर्सन है, एक पर्सन है। अब हम हमारा पर्पस सिस्टम है कि हमको एक्टिविटी डिटेक्ट करना है। जैसे कि एक पर्सन है जो चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है, राइट? या फिर वो जो जॉगिंग कर रहा है या जिम कर रहा है। अभी जिम कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, मतलब अभी हम ये कैसे डिटेक्ट कर, जैसे कि अभी कोई दौड़ रहा है या वॉकिंग कर रहा है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अगर वो दौड़ रहा है तो वो स्पीड में भागेगा ना, मतलब जैसे कि 2 सेकंड के लिए ले लेते हैं, तो 2 सेकंड में वो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करेगा ना, स्पीड में भागेगा। वैसे अगर वो वॉकिंग कर रहे हैं तो 2 सेकंड में आधा भी कवर नहीं करेगा। तो तो यहाँ पे एक हिस्ट्री होगी ना कि हमको 2 सेकंड का डेटा लेना है, दो दो सेकंड का डेटा लेके उसको प्रोसेस करना है, उसको प्रिडिक्ट करना है और उसको आउटपुट जनरेट करना है। तो यहाँ पे मेमोरी यूज होती है और यहाँ पे मतलब हिस्ट्री यूज हो रही है, राइट? तो यहाँ पर आरएनएन यूज होता है, ठीक है? मतलब हिस्ट्री प्रिडिक्शन के लिए। यहाँ पे योलो एल्गोरिथम यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हो रहा ना। यहाँ पे अपन बेस्ड ऑन हिस्ट्री, बेस्ड ऑन मेमोरी हम लोग कुछ प्रिडिक्ट करवा रहे हैं, राइट? पर यहाँ पे क्या अप्रोच है कि हम ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करवा रहे हैं। तब हमारा क्या अप्रोच है? हमको ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है। हमको तो कुछ ऐसा मेमोरी वाला करना ही नहीं है ना कि हमको ऐसा बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सा कुछ चीज़ है जो कि हमको प्रिडिक्ट करवानी है कि बहुत 4-5 सेकेंड तक के फ्रेम लेना है और प्रिडिक्ट करना है, ऐसा नहीं है ना। तो दोनों का डिफरेंस ही नहीं है, ओके? तो योलो इस जनरली ऐसे प्रिडिक्शन के लिए यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए हमारा यूज़ होता है। तो हमारा अप्रोच मेनली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, इसलिए हम लोगों ने योलो यूज़ किया। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट योलो ही है, ठीक है? और अब आरएनएन का और इसका दोनों अलग ही पैटर्न है, ठीक है? और अभी आरएनएन क्यों, योलो क्यों अच्छा है? देखो ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ योलो से नहीं कर सकते, ये चीज़ जो हिस्ट्री वाली चीज़ है योलो से नहीं कर सकते, या फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाली है आरएनएन से नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। हम एल्गोरिदम को किधर भी मॉडिफाई करके उसके लेयर्स में चेंजेस करके यूज़ कर सकते हैं, राइट? बट मेरे को बताओ, दो टाइप की बाइक्स आती है, एक स्पोर्ट बाइक है और एक नॉर्मल जो हमारी पैशन वगैरह होती है, राइट? अब पैशन वाली एवरेज ज़्यादा देगी और नॉर्मल छोटा मोटा डिस्टेंस के लिए, राइट? अब स्पोर्ट बाइक ठीक है, वो एवरेज ज़्यादा नहीं देती है पर वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए अच्छा होता है, राइट? दोनों के अलग अलग यूज़ है ना। अगर हम स्पोर्ट बाइक को नॉर्मल वाली यूज़ करेंगे तो हमको उसमें घाटा है। और अगर हम नॉर्मल बाइक को अगर बहुत लॉन्ग ड्राइव लेके जाएंगे 400-500 किलोमीटर, तो बाइक भी खराब हो जाएगी, राइट? तो सबका अपना एक फीचर होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हम स्पोर्ट बाइक और नॉर्मल बाइक को डेली दोनों में वाइस वर्सा यूज़ कर सकते हैं, राइट? पर दोनों में वाइस वर्सा यूज़ करने में दोनों की डिसएडवांटेज भी है, राइट? तो वैसे आरएनएन का भी, आरएनएन हिस्ट्री बेस्ड प्रिडिक्शन के लिए, योलो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, ओके? जैसे कि देखो अगर तुम इसका योलो का आरएनएन का कोई आर्किटेक्चर भी देखोगे तो टीचर को सिंपल बोलो कि हमने आरएनएन इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि तुम भी थोड़ा रिसर्च करो, है ना, कि क्या होता है। क्योंकि देखो आरएनएन में देखो कैसा होता है, देखो ये सेल्स होते हैं और ये सेल्स ना क्या करते हैं, जैसे कि अभी समझ लो हमारी 100 फ्रेम्स है, 100 फ्रेम्स के बेसिस पर हमको प्रिडिक्शन करना है। तो ये सेल 100 फ्रेम्स को स्टोर करेंगे, उनके रिजल्ट को स्टोर करेंगे, उनके रिजल्ट को एक में को शेयर करेंगे और उसके बेस पे प्रिडिक्शन करेंगे। ऐसा होता है, ओके? पर हमको इतना करवाना ही नहीं है ना, हमारा इतना यूज केस ही नहीं है, हमारा सिर्फ डिटेक्शन है और क्लासिफिकेशन है, इसलिए हमने योलो यूज किया, ठीक है? अब
अब रही बात मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, देखो मैथमेटिकल को मैं तो आपको पूरा नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो योलो और वो बनाया नहीं है, तुमको नेट पे बहुत कुछ मिल जाएगा। पर मेरे को जो टॉप लगा, जो मेरे को यूज़फुल लगा कि हम कर सकते हो, वो ये है। देखो योलो और आरएनएन जो मैंने तुमको बताया वो इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रिडिक्शन करता है। ये मतलब एक फ्रेम लेता है, एक इमेज लेता है, इमेज में ग्रिड प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन पिक्सेल्स एंड उसका आउटपुट जनरेट करता है। ओके, वहीं पर आरएनएन का अगर हम देंगे तो वो टाइम स्टेप लेता है, जो हिस्ट्री बताया मैंने, हिस्ट्री एट अ टाइम, और उसमें से डिटेक्ट करेगा जो भी डिटेक्ट करवाना है और आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, अभी दोनों के डिसएडवांटेज है, मतलब देखो योलो का एडवांटेज क्या है। अभी जैसे कि देखो नॉर्मल हम योलो से प्रिडिक्शन करवा रहे हैं तो वो फ्रेम ले रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, फ्रेम ले रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, राइट। बट तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 0 ऑफ 1, 0 ऑफ 1 होगी ना, लॉग ऑफ 1 की भाई एक फ्रेम लिया, आउटपुट दिया, खत्म, एक 1 ही हो गया ना कि वहाँ पे फिक्स है 1। वही अगर हम आरएनएन की बात करेंगे तो वहाँ पे के हो जाए, मतलब के मतलब कि नंबर ऑफ टाइम स्टेप, कितने टाइम स्टेप लेना है, राइट। अब वो उतने टाइम स्टेप को वो कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद उतने पे प्रिडिक्शन करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। तो उसकी अब जो भी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, तो जितनी फ्रेम्स रहेगी या जितना टाइम स्टेप रहेगी, जितने स्टेप हम ले रहे हैं उसके बेस पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, राइट। तो उसका ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा रहेगा, है ना। तो अगर हम इसका कंपेरिजन भी देखें तो योलो का लॉग ऑफ 1 है एंड आरएनएन का लॉग ऑफ एन है, राइट। तो योलो ऑब्वियसली फास्ट हो गया एज कम्पेयर टू आरएनएन, क्योंकि वो सिंगल फ्रेम पे वर्क कर रहा है और यहाँ पे मल्टी फ्रेम्स पे वर्क कर रहे हैं, मल्टीपल प्रिडिक्शन हो रहा है, राइट। एंड वाई योलो इज फास्टर ये भी मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो देखो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं दे सकता क्योंकि देखो दोनों एल्गोरिदम अलग है। अगर हम मल्टीपल, जैसे योलो है या टेंसर फ्लो है, दोनों ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के एल्गोरिदम से थोड़े थोड़े मैच, ये टेंसर फ्लो का भी एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का आता है, दोनों का अगर रहता तो हम उसका कंपेरिजन करके दिखा सकते थे। बट आरएनएन और योलो दोनों अलग अलग एल्गोरिदम है, दोनों एक में नहीं इन्वॉल्व होते। ओके, तो ऐसा है। ओके, फिर भी तुमको थोड़ा रिसर्च करो तुम भी, है ना। मेरे को जितना पता था मैं बताया, इसमें भी कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को पिन करो, ठीक है। Thank you friends for watching my video. If you are new then subscribe channel and share with your friend. Thank you.